हेलो गाइस, गोल्डी की दुकान में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कुछ कबूतरों के लिए ट्रीटमेंट। जैसे आपने देखा होगा कि आपके कबूतर कई बार सूखे में आ जाते हैं। अलग अलग जगहों पर अलग अलग भाषाओं में इसको अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। जैसे हम अगर बात करें जाए तो कोई कबूतर है उसकी हड्डी नीचे से निकल आना, जिसको कई लोग बोलते हैं कि सीत की प्रॉब्लम हो जाना, या हम लोग अगर उससे कहें तो बोल सकते हैं कि उसमें जो मसल है वो पूरी तरह से लॉस हो गया है कबूतर का। तो आप लोगों को क्या करना है, सबसे बेसिक चीज़, अभी मेरे हाथ के अंदर ये ड्रॉपर है, ये काफ़ी पुराना हो चुका है इसलिए मैं इस पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा। और ये पैरासीटामोल का ड्रॉप है, लेकिन आपको ये यूज़ नहीं करना है। आपको यूज़ करना है एक पावर जेल सायरप होता है जिसमें ऑफ्लेक्सेसिन करके जो ड्रग होता है वो होता है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आपको पावर जेल कंपनी का ही खरीदना है। और दूसरी चीज़ ये है कि आपको आपके ह्यूमन मेडिकल, मतलब जहाँ पर हम लोगों की दवाई मिलती है, आपको वो लेकर आना है। कबूतर को स्टार्टिंग में आधा ml सुबह, आधा ml शाम को। आप मेरे साथ देख सकते हैं अभी हमारे पास एक सिराजी का चोंडा पोमुच बच्चा है और ये दाना खा रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन इसके अंदर भी सूखे वाली प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो चुकी है। ये जो प्रॉब्लम है आपको काफ़ी समय पहले से पता चल जाएगा। कबूतर का थोड़ा सा वेट लॉस होगा, कबूतर कोने पकड़कर बैठ जाएगा, और जो खाना खाने में उसका इंटरेस्ट है वो भी काफ़ी कम हो जाएगा। तो आपको इन तरीक़ों से इजीली पता चल जाएगा कि आपका कबूतर किस टाइप से कब सूखे की कंडीशन में आ रहा है। जैसे आपको ये देख रहे होंगे आप, ये कबूतर ये ऐसा सुस्त बैठा हुआ है। ऐसे नॉर्मली कबूतर सोता भी है, तो आपको ये फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं कि आपका कबूतर अभी ही बीमार हो गया। लेकिन आपके लिए अगर आप देख रहे हो कि आपका कबूतर बार बार जा रहा है और एक कोने में जगह बनाकर बैठ गया और सुस्त रहता है, खाना दाना और पानी समय पर पीता नहीं है, जब आप कबूतरों को दाना डालते हैं तो सारे कबूतर फटाफट आ जाते हैं, लेकिन उसको आने में भी समय लगता है, तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे सूखे की शुरुआत होने वाली है। तो आपको बेसिक, मेरे पास ये सबसे अच्छी चीज़ है पावर जेल सायरप, जो कि मेरा प्रैक्टिकली यूज़ किया हुआ प्रोडक्ट है। और मैंने जैसे पहले भी बताया है कि मैं किसी भी कंपनी का एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहा हूँ, बट मैं आपके लिए बता रहा हूँ कि आपको पावर जेल सायरप को यूज़ करना है। ये आमतौर पे 30-40 रुपये का मार्केट में आपको मिल जाएगा, और आपको इसको आधा ml सुबह, आधा ml शाम 3 दिन तक यूज़ करना है। अगर आपके कबूतर में और हल्कापन है तो आप इसको कंटिन्यूटी में 7 दिन तक यूज़ कर सकते हैं, ताकि आपके कबूतरों की आंतों के अंदर जो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जो भी गट में प्रॉब्लम है, जो भी सूखे से रिलेटेड प्रॉब्लम है, या अगर हम बात करें जाए उसके पाचन से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसको वो ख़त्म करेगा। हम लोग क्या करते हैं कि सूखे में आपने कबूतर को देखा और आप क्या करते हो, फटाफट उसको खिलाना स्टार्ट करते हो। ये गलती कभी ना करें। सूखे की प्रॉब्लम का मेन रीज़न ये है कि अगर कबूतर के गट में प्रॉब्लम है, या उसकी आंतों में प्रॉब्लम है, या उसका जो मल है वो फंस गया है, तो उस कंडीशन में वो बेचारा पहले ही परेशान है और आप उसको ऊपर से खिलाए जा रहे हो, तो कोई सेंस नहीं उस चीज़ का। आपको बेसिकली हमेशा ध्यान रखना है कि आपका जो कबूतर है, आपको उसको क्या ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है। मैंने आपको बता दिया कि आपको पावर जेल देना है। दूसरा, अगर आप दे सकते हो तो बी कॉम्प्लेक्स सायरप भी इसमें ऐड कर सकते हैं, जिसको हम पॉलीबियन सायरप भी बोलते हैं। वेटनरी के प्रोडक्ट्स थोड़े से महंगे होते हैं। ह्यूमन में जेनरिक दवाइयाँ जो होती है वो सस्ती भी होती हैं और ज़्यादा ऑथेंटिक होती है, मैं उन पर ज़्यादा भरोसा करता हूँ। तो जो सूखी की प्रॉब्लम है, जैसे मैंने बताया आपको कि ये प्रोडक्ट्स में ज़्यादा ऑथेंटिक और ज़्यादा यूज़फुल समझता हूँ अपने लिए, क्योंकि जो ह्यूमन की मेडिसिन होती है वो काफ़ी बेहतर होती है। तो जब आप पर रिजल्ट होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं काफ़ी टेस्टेड होती है, हम लोग वेटनरी में अगर हमारा कोई कबूतर मर गया या कोई डॉग मर गया तो क्या होता है, लोग इतनी इंक्वायरीज भी नहीं करते और कुछ भी नहीं होता। अगर इसी चीज़ को अगर आप ह्यूमन पे देखें तो ह्यूमन की जो दवाइयाँ हैं वो काफ़ी ट्रस्टफुल है। तो मैं ज़्यादातर आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप ह्यूमन की मेडिसिन लेना पसंद करें, क्योंकि ह्यूमन की मेडिसिन मैंने बताया काफ़ी बेहतर हैं। तो आपको सबसे पहले जाना है और ह्यूमन की पावर जेल की सायरप जो है वो आपको लेकर आना है, आपके घर पर रख के रखना है। आपको जैसे मैंने बताया और भी अलग अलग बीमारियों के बारे में, तो आपको जो भी इंक्वायरी आपके मन में कि आपके कबूतर को ये हो गया, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आकर पूछ सकते हैं, या आप मुझे डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हो, और मैं आपको सभी तरह के सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। जितना मुझे आता है मैं आपको बताऊंगा, जितना आपके पास ज्ञान है वो मुझे दो, क्योंकि क्या होता है, ज्ञान तो बांटने से ही बढ़ता है। आप सभी को पता है ये चीज़। तो मैंने जो आपको बताया ये गट की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, बेस्ट सॉल्यूशन है। अब हम बात करते हैं कबूतर को क्या खिलाएं। तो आपको कबूतर को खिलाना है अपने घर की बासी रोटी, बासी रोल ले सकते हो, ताज़ी ले सकते हो। मैं बासी का सजेशन इसलिए दे रहा हूँ कि इजीली चूरा हो जाएगी, गल जाएगी, और आप उसको यूज़ करोगे, उसमें हल्का सा नमक होता है, पूरी सिकी हुई रहती है, तो किसी भी टाइप का आपको कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगी और आप उसको अच्छे से यूज़ कर सकते हो। तो आपको बासी रोटी या ताज़ी रोटी को मिक्सर कर लेना है,
या आपको चूर के उसको देना है कबूतर को। अगर वो खुद खा रहा है तो ठीक है, और अगर नहीं खा रहा तो उसको हल्का खिलाना। ऐसा नहीं कि आपने उसका कोटा पूरा फुल भर दिया, मतलब उसका जो पोट है वो पूरा फुल कर दिया। आपको इस चीज़ का बेसिक ध्यान रखना है, आपको लिमिटेड गोली वो रोटी ही खिलाना है, साथ साथ उसको पानी पिलाएं। पानी में आप पॉलीबेन यूज़ कर सकते हो जैसा मैंने आपको बताया, और इस तरह से आपका कबूतर धीरे धीरे 5-6 दिन में पूरी तरह से परफेक्ट हो जाएगा। और अगर आपको कोई इंक्वायरी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछें। गोल्डी की दुकान को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपको हम लोगों के वीडियो कैसे लगते हैं प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।